जय हिंद साथी। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को हार का डर सता रहा है? क्या ओपी राजभर को हराने वाली समाजवादी पार्टी से धाकड़ महिला शेरनी मिल चुकी है? क्या ओपी राजभर इस बार 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ लड़ेंगे? दरअसल आजकल ओम प्रकाश राजभर के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के घर के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, छात्राओं ने जमकर रात में प्रदर्शन किया। अब यहां पर मैं खबर पर आता हूं, आप देख सकते हो इसमें 3 चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो, मिल गई जहूराबाद से ओपी राजभर को चुनाव हराने वाली धाकड़ प्रत्याशी। नाम सुनकर राजभर हुए बेचैन। जैसा कि आपको पता है 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपने शबाब पर आ रहा है। हर पार्टी अपनी कील काटे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दुरुस्त कर रही है। भले ही अभी सालों का वक्त है, लेकिन यूपी में जैसे ही 2.5 साल बीतता है तैसे ही चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाती है। अब खबर ओम प्रकाश राजभर को लेकर है। लगातार ये मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। लगातार ओम प्रकाश राजभर और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में ठना हुआ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा महिला प्रत्याशी की जो लगातार इस समय सोशल मीडिया हो या जहूराबाद या गाजीपुर हो या फिर मऊ हो, इस आसपास बेल्टों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। नाम है नुसरत अंसारी, उनको नूरिया अंसारी भी कहा जाता है। हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो, और ये वही नेता हैं, वही महिला कार्यकर्ता हैं जो अपने पापा यानी अपने पिता के विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लगातार मेहनत और संघर्ष की हैं। हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो, ये जहूराबाद विधानसभा चुनाव का रिपोर्ट कार्ड है। और ये रिपोर्ट कार्ड किसका है? ओम प्रकाश राजभर का रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ पर 2022 का विधानसभा चुनाव जब वो सपा के साथ लड़ते हैं तब का रिपोर्ट कार्ड है, और वो जो भाजपा के साथ लड़ते हैं तब का ये रिपोर्ट कार्ड है। यानी 17 और 22 का जो रिपोर्ट कार्ड है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और बताने की कोशिश करूंगा कि ओम प्रकाश राजभर किसके साथ ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं और किसके साथ चुनाव हारते हारते बचे हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, जहूराबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। ओम प्रकाश राजभर अपने दल से चुनाव लड़ते हैं जिसका नाम है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। अगर आप राजभर समाज के होंगे तो आपको इस चीज को पता होगी। अब यहाँ पर 1,14,860 वोट ये पाते हैं। अब कालीचरण राजभर जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो लगभग 70,000 के करीब वोट पाते हैं, और सैयद सादा फातिमा जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ती हैं वो 53,144 वोट पाती हैं। यानी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर 45,632 वोटों से, विशाल वोटों से वो चुनाव जीत जाते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जहूराबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2017। उम्मीदवार का नाम ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज से चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो वोट पाते हैं 86,583 वोट पाते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे तो 1,14,860 वोट पाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करके चुनाव लड़े थे तो 86,583 वोट पाए थे। यानी यहां पर भी इनका वोट शेयर घटा था साथियों। लेकिन यहां पर कालीचरण राजभर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, वो 68,502 वोट पाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक कम 70,000 के आसपास वोट पाते हैं। यानी इनका लगभग भाजपा से लड़े तो इतना वोट पाए, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से लड़े तो इतना वोट पाए। लेकिन महेंद्र राजभर जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो 64,500 यहाँ पर 74 वोट हासिल करते हैं, जब ये समाजवादी पार्टी के साथ नहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं। अब जैसे ही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के पास आते हैं तैसे यहाँ पर जो 18,081 वोटों से चुनाव जीते थे, इनका वोट शेयर चुनाव जीतने का अचानक आसमान पे पहुंच जाता है। 45,600 वोट वो पाते हैं। लगभग 3 गुना वोटों से यहां पर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर को 2017 का डर सता रहा है। 2027 में कहीं समाजवादी पार्टी एक ऐसी उम्मीदवार को, एक ऐसे जमीनी नेता को कहीं टिकट न दे दे, कहीं मैं चुनाव हार ना जाऊं। लगातार ओपी राजभर का जब आप बयान सुने होंगे तब उनके चेहरों पर
उनके चेहरे पर यह सिकन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपके पीछे 3 तस्वीर लगा दे रहा हूं। पहली यह तस्वीर आप देख सकते हो, यह तस्वीर है नूरिया उर्फ नुसरत अंसारी की, जो कि अफजाल अंसारी की बेटी है। और ये मऊ हो, यहाँ पर गाजीपुर हो, जहूराबाद का आसपास का एरिया हो, यहाँ पर अपने पिता के चुनाव में लगातार संघर्ष कर रही थी, लगातार मेहनत कर रही थी। अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम उठाकर देखोगे तो समाजवादी पार्टी जहूराबाद विधानसभा में बढ़त हासिल की थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब वोट मांगते समय एक जगह पर पहुंची थी नुसरत अंसारी, उनकी तस्वीर है। और इनके चर्चा तेज है कि 2027 में अगर अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार बनाएंगे तो हो सकता है ओम प्रकाश राजभर को शिकस्त मिल जाए। लेकिन वहां पर मैं आपको और तस्वीरें यहां पर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर है 3 महारथियों की, यह तस्वीर है 3 धाकड़ उम्मीदवारों की। आप सादात फातिमा को जान चुके होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थी और ओम प्रकाश राजभर को भी धूल चटा चुकी हैं, आपको पता होगा अगर जहूराबाद के होंगे। फिर दूसरे नंबर पर नुसरत अंसारी हैं, जो कि इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है और उनमें अटकलें तेज हैं कि 2027 में नुसरत अंसारी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन अभी ये भविष्य के गर्भ में है साथियों। लेकिन तीसरे नंबर पर महेंद्र राजभर, ये भी जबरदस्त प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, जिताऊ हैं और टिकाऊ हैं। अब ये 3 प्रत्याशियों का चेहरा आप देखिए और अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि 2027 में अगर सादात फातिमा को सपा टिकट देती है तो क्या वो चुनाव जीत जाएंगी, या फिर नुसरत अंसारी को टिकट देती है समाजवादी पार्टी तो क्या वो जीत जाएंगी, या फिर महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो क्या वो चुनाव जीत जाएंगी। मैं इस सवाल को आप पर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना जवाब निष्पक्ष तरीके से जरूर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप मऊ के होंगे, जहूराबाद के होंगे तो आपको ये चीज बखूबी पता होगी। सादात फातिमा इस समय तैयारी कर रही है मजबूती के साथ, और जो सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा झुकाव सादात फातिमा की तरफ है, क्योंकि उनके पीछे शिवपाल सिंह यादव भी खड़े हैं और समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा भी जता सकती है क्योंकि इनका व्यक्तिगत वोट ज्यादा मजबूत है। लेकिन दूसरे नंबर पर नुसरत अंसारी भी कोई पर्चे के मोहताज नहीं है, अफजल अंसारी की बेटी हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो जमीनी पकड़ है काफी थोड़ा कमजोर है इनके चेहरे पर। इनके पिता का चेहरा तो काफी मजबूत है, लेकिन जो इनका व्यक्तिगत चेहरा है, जो जमीनी पकड़ है, इनकी काफी कमजोर है। वहीं दूसरे नंबर पर महेंद्र राजभर भी काफी मजबूत हैं। यहाँ पर कहां पर मजबूत हैं? जहूराबाद विधानसभा में राजभर समाज से आते हैं और जहूराबाद विधानसभा में राजभर समाज का काफी बड़ा वोट बैंक है साथी। अब आपको अपना राय देना और बताना है क्या इनमें से कौन प्रत्याशी जो कि ओम प्रकाश राजभर को हराने का काम करेगा। अब इन सब के पीछे अखिलेश यादव खड़े हैं, इस चीज को आपको देखना है। अखिलेश यादव जहां खड़े होते हैं वहां वोटों की प्रतिशत बढ़ जाती है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, फिर जवाब देना है साथियों। अब अपना राय दीजिए। ये वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो निष्पक्ष तरीके से अपना राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।